मॉर्निंग। आज वर्ग 7 विषय गणित से आंकड़ों का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन में आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आंकड़ों को परिभाषित करेंगे। प्रबंधन क्या है आंकड़ों का यह जानेंगे तथा अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आंकड़ों को प्रबंधन में सबसे पहले हम आंकड़े के विषय में जानते हैं। तो चलिए एक चित्र देखिए जिसमें लड़के तथा लड़कियों का मैंने चित्र बनाया हुआ है और कुल हम इसे गिनते हैं तो पाते हैं कुल 10 हैं। अगर हम यहाँ कहते हैं कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 10 है तो इस तरह की सूचना को हम आंकड़ा कहते हैं। और प्रबंधन क्या होता है, अगर इस आंकड़ों को हम सारणी रूप में प्रदर्शित करें, जैसे मैंने यहाँ प्रदर्शित किया, छात्र छात्राएं को अलग कॉलम में डाला और संख्या को अलग कॉलम में डाला है, बालक को अलग कर दिया, बालक 6 हो गए और बालिका 4 हो गई। तो इस तरह से मैंने बांट कर लिखा है कि कुल कितने हुए, 10 हुए। तो इस तरह के बांटने की प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। आंकड़ों का संगठन, यहाँ बच्चों का मैंने नाम दे दिया है ABCD से लेकर के J तक, सभी बच्चों का मैंने नाम दे दिया। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है सभी छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंक, इसको हम किस तरह से सजाएंगे परिसर में। पहले तो एक सारणी तैयार किया है मैंने और सभी को रोल नंबर से बांट दिया है। रोल नंबर 1 का A नाम है जिसको गणित में अंक प्राप्त हुए 25। रोल नंबर 2 का B नाम है जिसको गणित में अंक प्राप्त हुए हैं 37। इस तरह से रोल नंबर वाइज और उसे कितने अंक प्राप्त हुए उसका मैंने परिसर बना करके एक डाटा तैयार कर लिया है। लेकिन अगर हमको और भी कुछ जानना है, जैसे हमें यह जानना है कि सबसे ज़्यादा अंक किस बच्चे को प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हमें इसको संगठित रूप से लिखना होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए थे उसका नंबर, रोल नंबर तथा उसका नाम पहले सारणी में लिखा है और उसका जो गणित का अंक प्राप्त था जो 62 था उसको सबसे ऊपर लिखा है। उस तरह से और भी वैसे ही किया मैंने, जैसे 6F था उसे 60 अंक प्राप्त हुए थे, फिर 7 रोल नंबर जिसका नाम G था उसे 50 अंक प्राप्त हुए और सबसे कम नंबर रोल नंबर 1 जिसका नाम A था उसे 25 अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगर हमें और भी कई तरह की जानकारी लेनी होगी, अगर ये डाटा हमारे पास रहा और ये परिसर हमने तैयार कर लेते हैं संगठित रूप से आंकड़ों का, तो हमें कोई भी तरह की किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो वो हमें आसानी से मिल जाती है। अंकगणितीय माध्य, चलिए इसके पहले हम कुछ बातों की चर्चा करते हैं जिसमें औसत की बात आती है। जैसे हम देखते हैं राम औसतन 4 घंटे पढ़ता है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो औसत क्या है, चलिए देखते हैं। औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। आगे और देखते हैं, नोट में हम जान लेते हैं कि आंकड़ों के समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि मान औसत है और औसत को ही हम माध्य कहते हैं। औसत का एक प्रश्न है कि औसतन प्रत्येक जार में कितने बॉल रखे जा सकते हैं। तो हम गिनती कर रहे हैं, एक जार में 7 बॉल हैं और दूसरे जार में 9 बॉल हैं। जब हम कुल बॉल को जोड़ते हैं तो 9 7 16 आता है और कुल जार हमें कितने हैं, तो 2 जार हैं। तो इसका औसत बनाने के लिए सूत्र है कि कुल बॉल और बटा कुल जारों की संख्या। तो 16/2 आता है और हमें क्या संख्या प्राप्त होती है, तो 8। तो औसतन दोनों जारों में 8 बॉल रखे जा सकते हैं। और एक प्रश्न देखते हैं औसत का। और एक और बात हम लोग जान लें कि औसत ही माध्य है। अगर हमें औसत पता चल जाता है तो हमें माध्य भी पता चल जाता है। जैसे एक और प्रश्न है, राम औसतन 4 घंटे पढ़ता है, ये कैसे बताया जा सकता है। तो एक आंकड़ा था जिसमें दिया हुआ था कि एक दिन वह 3 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 5 घंटे। तो कुल दिनों की संख्या यहाँ 3 हो जाती है और कुल घंटों की संख्या यहाँ 12 हो जाती है। तो औसत के सूत्र के अनुसार हम कुल घंटों को ऊपर लिख देंगे और कुल दिन को नीचे लिख देंगे और उसके बाद जब हम इसे भाग लगाएंगे तो हमें 4 घंटे प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि राम औसतन 4 घंटे पढ़ता है। अब चलिए माध्य का हम सूत्र भी जान लें। माध्य का सूत्र है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण।